पहले आप लोगों के मजबूरी बताए थे तब काव्य पाठ करो कि सवेरे से बैठल बैठल दोपहरिया हो जाता तो आगे चल जाता नहीं कि समय सवेरे से बैठल बैठल तिजहरिया हो जाता और मेकअप कुल उतर गए मुँहवा करिया हो जाता। सवेरे से बैठल बैठल तिलहरिया हो जाता और मेकअप कुल उतर गए मुँहवा करिया हो जाता। और ये कविता ये गाना कुछ सुझात नहीं खे, ये कविता ये गाना कुछ सुझात नहीं के, भूखे पेट अखवा के आगे अनहरिया हो जाता। तो अपनी कविता की शुरुआत मैं अभिवादन की 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा कि स्वाति माँ को नमन, इस धरा को नमन, स्वाति माँ को नमन, इस धरा को नमन, कविता में बंधी इस सभा को नमन। और नमन अतिथि गणों, नमन अतिथि गणों, कवि गणों को नमन, यहाँ बैठे सभी दर्शकों को नमन। क्या बात है। यहाँ बैठे सभी दर्शकों को नमन। आज बसंत पंचमी के अवसर पे इतना अच्छा कार्यक्रम जो ग्लोरियस एजुकेशनल सोसाइटी ने करवाया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और माँ स्वाति के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहले की कुछ पंक्तियों में कि जिनसे है शब्दबोध अक्षरों का ज्ञान है, जिनसे है शब्दबोध अक्षरों का ज्ञान है, जिनसे प्रयोग शोध और विज्ञान है, जिनसे सभी को मिली बुद्धि विवेक भी, और जिनसे सभी ने पाया अक्षरों का ज्ञान है, उस श्वेत वस्त्र धारिणी वीणा पुस्तक पाणिनी माँ शारदे को कोटि 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 प्रणाम है। उस श्वेत वस्त्र धारिणी वीणा पुस्तक पाणिनी माँ शारदे को कोटि 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 प्रणाम है। क्या बात है, बहुत जो शांत चित्त सुख देती, तेज पुंज मुख देती। जब किसी के पास विद्वत्ता होती है तो उसके चेहरे में एक अलग तेज होता है। तो जो शांत चित्त सुख देती, तेज पुंज मुख देती, बहुमूल्य धन दे बनाती धनवान है। हालांकि धन की देवी लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन ये कौन सा धन देती है कि जो शांत चित्त सुख देती, तेज पुंज मुख देती, बहुमूल्य धन दे बनाती धनवान है। और सबने ही लिखा बोला, सबने ही लिखा बोला, पढ़ा जा ना पाया यही, विद्या हर धन में प्रमुख है प्रधान है। तो विद्या विलासिनी वीणा पुस्तक पाणिनी माँ शारदे को कोटि 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 प्रणाम है। क्या बात है। जो यक्ष है प्रत्यक्ष है सबके समक्ष है, जो यक्ष है प्रत्यक्ष है सबके समक्ष है, धरणी की धूरी भी है सूर्य का भी यक्ष है। जो यक्ष है प्रत्यक्ष है सबके समक्ष है, धरणी की धूरी भी है सूर्य का भी यक्ष है। जो सृष्टि का सार है स्वयं संसार है, शिव जी की अनुजा ब्रह्मा का ज्ञान है, उस सुख फल दायिनी वीणा पुस्तक पाणिनी माँ शारदे को कोटि 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 प्रणाम है। जो सुर देती स्वर देती हर दुख हर लेती, जो सुर देती स्वर देती हर दुख हर लेती, घोर घुरे तम में भी दीप्ति प्रबल देती। जो सुर देती स्वर देती हर दुख हर लेती, घोर घिरे तम में भी दीप्ति प्रखर देती। और तप में हो बल यदि विद्या का वर देती, तप में हो बल यदि विद्या का वर देती, अनपढ़ व मूढ़ को बनाती विद्वान है। केवल तपस्या के बल पे कालिदास अनपढ़ होते हुए और 3 ग्रंथ लिख गए। तो जो सुर देती स्वर देती हर दुख हर लेती, घोर घिरे तम में भी दीप्ति प्रखर देती, और तप में हो बल यदि विद्या का वर देती, अनपढ़ व मूढ़ को बनाती विद्वान है। उस विद्या की स्वामिनी विद्या विलासिनी माँ शारदे को कोटि 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 प्रणाम है। धन्यवाद। पंचमी के लिए तो ये हो गया, और अभी एक तीज बीता है, संजोग से तीज वैलेंटाइंस डे के दिन था। क्या बात तो है। उस पर अगर कुछ कहे बिना रह जाए तो नाइंसाफी होगी युवा दिलों के लिए। बिल्कुल भैया। एक प्रपोजल और उसके एक्सेप्टेंस में जितना डिस्टेंस होता है, उन इसके बीच की कुछ पंक्तियां हैं
कि बासंती रंगीन समा था, गहरा नीला आसमां था। क्या बात है भैया। बासंती रंगीन समा था, गहरा नीला आसमां था। आकाशी तारे चमक रहे थे, नूर अलग थी चंदा में। क्या बात है भैया। जिस रोज उन्होंने पूछा था बस 4 शब्द का एक प्रश्न, आप हमारे होंगे क्या, आप हमारे होंगे। क्या बात है, आप हमारे होंगे क्या। बासंती रंगीन समा था, गहरा नीला आसमां था। आकाशी तारे चमक रहे थे, नूर अलग थी चंदा में। जिस रोज उन्होंने पूछा था बस 4 शब्द का एक प्रश्न, आप हमारे होंगे क्या, आप हमारे होंगे क्या। कान हमारे तरस रहे थे, जिसकी खातिर वर्षों से हर आदमी सोचता है कि बस कोई कह दे आके। तो कान हमारे तरस रहे थे, जिसकी खातिर वर्षों से सोचा था बस हाँ कह दूं बिना किसी दर्शन के। यहाँ दर्शन का मतलब विचार है। तो कान हमारे तरस रहे थे, कान हमारे तरस रहे थे, जिसकी खातिर वर्षन से सोचा सीधा हाँ कह दूंगा बस बिना किसी दर्शन के। पर शायद उसका घर था अब तक मेरे उर के अंतर में। एक जो सबकी क्रश होती है उनका कहीं ना कहीं घर रह जाता है अंदर, बाद में कोई प्रपोज भी कर लेता है। क्या बात, क्या बात। शायद उसका घर था अब तक मेरे उर के अंतर में, जो इन्हें बताना आवश्यक था धीरे धीरे कालांतर में। रोका था उन्माद हृदय का मैंने भी कठिनाई से, रोका था उन्माद हृदय का मैंने भी कठिनाई से। उनसे थोड़ा समय मांग कर सारी बात बताई थी। मन मेरा भी रोज रोज 100 बार दुहाई देता था, अन्य किसी की यादों से वो रोज रिहाई देता था। मैं जान गया था उत्तर अपना हाँ कहना है ना कहना है। मैं जान गया था उत्तर अपना हाँ कहना है, हाँ कहना है। मैं रुका हुआ था एक उचित सुअवसर की चाह में। उनकी खातिर हर युवक कवि जो होता है वो निश्चित रूप से चाहे प्रेम हो, वियोग हो, कोई भी क्षण हो तो उसमें कविता ही लिखना चाहता है, कविता में ही जवाब देना चाहता है। मैं रुका हुआ था एक उचित सुअवसर की चाह में, पुष्परूपी एक काव्य बिछाकर उनकी खातिर राह में। साधारण सब जान समझ कर लीन था अपनी बात में, कितना सुसंदेश सुनाना था मुझको इस रात में। तभी उन्होंने जख्म दिखाए मेरी बातों के बान के। अब किसी से कहोगे कि नहीं तुम तो कर रही हो ठीक हो, मेरा दूसरे के साथ है, बुरा तो लगेगा ही। तो तभी उन्होंने जख्म दिखाए मेरी बातों के बान के। मुझे दिखाई चोट जो उनके लगी थी निज सम्मान पे। दुखी था मुझको देर हुई थी, उन्होंने भी कुछ जल्दी की। रतिये भर रुक जाती तो कुछ बात और दुखी था मुझको देर हुई थी, उन्होंने भी कुछ जल्दी की। मैंने भी फिर बातों से ही लेप लगाई हल्दी की। क्या बात, सारा क्या मौसम बदल रहा था, चांद भी छुपने को आया। सारा मौसम बदल रहा था, चांद भी छुपने को आया। बीच हृदय के मेरे जैसे सूल कोई चुभने को आया। पड़ी जाए तो सारा मौसम बदल रहा था, चांद भी छुपने को आया। बीच हृदय के मेरे जैसे सूल कोई चुभने को आया। धड़ धड़ जैसे धड़क रही थी धड़कन मेरे सीने में, धड़ धड़ जैसे धड़क रही थी धड़कन मेरे सीने में। सांसें ऐसे तेज हुई थी, कठिनाई थी जीने में। जाते जाते चांद रुका था, अब भी तारे चमक रहे थे। चांद भी रुक गया था बातें सुनने के लिए कि कहना क्या चाहता है बंदा। तो जाते जाते चांद रुका था, अब भी तारे चमक रहे थे। अब भी नीला आसमां था, बासंती रंगीन समा था। अब आगे ले वैलेंटाइंस डे। तो जाते जाते चांद रुका था, अब भी तारे चमक रहे थे। अब भी नीला आसमां था, बासंती रंगीन समा था। जब मध्य रात में कविता भेजी जिसमें मेरा उत्तर था, 4 शब्द का एक प्रश्न था, आप हमारी होंगी क्या, आप हमारी होंगी क्या। क्या बात है भैया, आप हमारी होंगी क्या। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए।